हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिव्यूइंग द वर्ल्ड में और मेरे Instagram हैंडल चेंज द सेल्फ में। तो हम इस मुहिम पे हैं। ये मेरा सेकंड एपिसोड है जहाँ पे मैं जो कि चीज़ों को जो समझ रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, अपना एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया हूँ जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो आप भी जैसे भी कुछ चीज़ों को देखते हैं और कुछ अगर आपके पास नया पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो उसे ज़रूर शेयर करें। आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे या मुझे नीचे यूट्यूब सेक्शन पे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने भगवान के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी। मैं जो समझता हूँ भगवान के बारे में वो मैंने आपसे शेयर किया था। उस वीडियो को जाके देखें और आपको जो लगता है उस वीडियो में क्या आपको व्यूज़ शेयर करने आप शेयर कर सकते हैं। अब नए वीडियो पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे मैं आपको चौपाई साहब का हिंदी में पूरा जो मैंने ट्रांसलेट करके उसको समझा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या उससे पीछे का जो मीनिंग मैं अपनी तरफ से निकालता हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चौपाई साहब हमारे पंजाबी में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा लिखी हुई एक वर्स है, एक प्रेयर टाइप आप उसे बोल सकते हैं। उसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पूरा इन डेप्थ डिटेल मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। तो हमारे पंजाबियों में इसे कई बार पढ़ने की मान्यता है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज़ को 50 बार 60 बार पढ़ के रट के आप उससे कुछ हासिल नहीं करने वाले हैं। इनके अलावा जो इसके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं मैं समझता हूँ कि उसे समझ लेना और उसे समझ के उसको आप, जैसे हम लोग डेली एक प्रेयर करते हैं ना, जिसमें हम अपनी प्रेयर में उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है या हमें सहानुभूति मिलती है। वैसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा मैं समझता हूँ ये एक प्रेयर लिखी गई है जो उन्होंने अपने टाइम पे अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे देखते हुए लिखा था। अब हमें उस प्रेयर को पढ़ के समझना चाहिए, ये हम मेरे हिसाब से एक बेटर थिंग होगी रादर दैन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो आजकल के जितने भी संत महात्मा गुरु हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अभी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करें। प्लस अगर पुरानी कथाओं में उस चीज़ से रिलेटेड कोई सोल्यूशन है तो उसको आज के साथ कनेक्ट करके आप शेयर करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ और ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आपके साथ जुड़ेंगे, रादर दैन कि आप खाली कथाएं सुना रहे हैं और शब्द सुना रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से आज के टाइम में बिल्कुल यूज़लेस है। जिसको मज़ा आ रहा है बिल्कुल एंजॉय करें, नो डाउट, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एक सोसाइटी के लिए बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो चौपाई साहब के हम जैसे बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन 2 से 3 पेज का ये एक प्रेयर है, तो इसे हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके कुछ 2-3 वर्ड्स मैं आपको पढ़ के अभी बताऊंगा और फिर उसको मैं पंजाबी में भी पढ़ूंगा और उसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, उसको आप समझिए। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहली लाइन है हमारी, ये मैंने लैपटॉप पे इसे कन्वर्ट करके यहाँ लिखा हुआ है और मैंने अपना उसका मीनिंग जो है अपनी डायरी में लिखा हुआ है वो आपको देख के बता रहा हूँ। सबसे पहली लाइन है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होई चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी जिनको हम भगवान समझते हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने पहले ही बताया था कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान नहीं हैं। तो ये भी उसी खोज में है, भगवान की खोज में है। इनके भी कोई गुरु होंगे, ये भी उसी खोज में है। ये भी मानते हैं कि इनको नहीं पता कि भगवान कौन है, लेकिन ये भी मानते हैं जैसे हम लोग मानते हैं कि भगवान है कि ये वगैरह वगैरह। उसका जो मैंने डिटेल आपको पिछले वीडियो में बताया था उसी से मैं कंटिन्यू करूँगा। ये बोलते हैं, हे वाहे गुरु हमारी हाथ देकर रक्षा करो। मतलब जैसे हम लोग प्रे करते हैं ऑलमाइटी को कि भाई जो भी पावर है जिससे ये दुनिया बनी है, जो भी चीज़ें हैं हमें नहीं पता हम लोग कहाँ से है वगैरह वगैरह, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे इनर सेल्फ से हमें मोटिवेट करती है, हमें सहानुभूति देती है, उससे हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ प्रे कर रहे हैं। उसको सुनिए आप, हे वाहेगुरु हमारी हाथ देकर रक्षा करो, मन की इच्छा को पूरी करो, हमारा मन आपके चरणों में रहे, अपना सेवक जानकर पालना करो।
तो ये गुरु जी अपनी प्रेयर कर रहे हैं। सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन तो बहुत ईजी थी, आपको समझ में आ गई होगी। ये बोल रहे हैं कि हे वाहिगुरु हमारी रक्षा करो, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करो, हमारे मन आपके चरणों में लगा रहे और हमें अपना सेवक बनाकर हमारी पालना करो। दूसरी लाइन है, हमरे दुष्ट सभय तुम घावा, आप हाथ दे मोह बचावा, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभय करना। हमारे सब शत्रुओं का तुम नाश करो। हमारे जो भी शत्रु हैं, अब इसको आप दो चीज़ से रिलेट कर सकते हो। एक तो फिजिकल शत्रु हो गए, उससे अगर आप रिलेट करना चाहते हो उससे रिलेट कर सकते हो। एक हो गए आपके मेंटल शत्रु जो कि है काम, क्रोध वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी आपके शत्रु नहीं है। अगर उन चीज़ों को भी आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे तो वो भी आपको काम देगा। तो किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेने से पहले उसका पॉजिटिव यूज़ देख लो। तो हमारे सभी शत्रुओं का तुम नाश करो तथा अपना हाथ देकर मुझे बचा लो, मेरा परिवार सुख साथ बसता रहे और सब सेवक तथा शिष्य भी। ये सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरे सेवक, मेरे शिष्य सब सुखी से बसे। थर्ड पैराग्राफ है, मोर रक्षा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। हे करतार, मेरी रक्षा अपना हाथ दे कर करो तथा सब शत्रुओं को आज ही नाश कर दो, मेरी कामना पूरी हो, तेरे भजन की प्यास लगी रहे। तो मोटा मोटी ये जैसे हम लोग पॉजिटिवली अपने घर वालों के लिए भगवान से अपने लिए और अपने क्लोज्ड वन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। सिंपल एक ये प्रेयर है, इस तरीके से समझिए। तुम्हें छाड़ कोई अवर न द्याओ, जो बर चहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये। तुझे छोड़कर किसी और का ध्यान न करूं, जो वर चाहूं वह आपसे ही प्राप्त करूं। शिष्य सेवक हमारे तार दो तथा हमारे शत्रुओं को भाल भाल के मार दो। तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ शत्रुओं को मारने की बात की जा रही है, जो कि लोग सोचेंगे कि ये तो गलत है, किसी को मारना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन शत्रु शत्रु होता है और शत्रु को मारना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इस तरीके, अगर वो सामने वाला आपका अपना भी है तो आप उसे इस तरीके से नहीं सोच सकते कि वो तो मेरा अपना, मैं उसके सामने हार जाता हूँ। लेकिन आप एक कंपटीशन में, आपको इस तरीके से सोचना, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और वो आपका अपना नहीं, आपका ओपोनेंट है, तो आपको उसको हराना है। यही जो महाभारत भी में यही सिखाती है, जो कौरव पांडव के बीच में लड़ाई है, तुझे छोड़कर किसी और का ध्यान ना करो। तो इससे साफ समझ में आता है, जो मोटा मोटी मैं हर बार कहता हूँ कि हर जो हमारे पास्ट वो गुरु जी रहे हैं, जो लोग रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उन्होंने कभी भी खुद अपने आप को भगवान नहीं माना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो भी भगवान की खोज में थे और सबको पता है कि यूनिवर्स कैसे बना है। ये सब एक चेंज से बना है, जो कि टाइम की देन है, समय की देन है, और समय से चीज़ें चेंज होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो बेसिकली एक हमारा मेंटल जो पिलर होता है उसे हम एक भगवान मानते हैं। तो जो मानते हैं उनके लिए भी गलत नहीं है और जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी वो चीज़ गलत नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और इसका आगे का जो वर्स है, आगे तो हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता करने को मिलेंगी, क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें हम बहुत सारी चीज़ों का मैं खुलासा करने वाला हूँ, जो गुरु गोविंद सिंह जी के कैरेक्टर को दर्शाता है एक तरीके से। प्लस एक और चीज़ कि ये जो चौपाई साहब है, इसे भी जैसे आजकल के जो बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग होंगे वो ये मानेंगे कि ये तो एक परफेक्ट अरदास होगी, हमें इसे ही पढ़ना है, इसी से हमारा कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ बोली है, उस टाइम पे उन्होंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लिखा है, और हो सकता है फ्यूचर में वो इसमें भी कुछ चेंजेस ला के कुछ नई चीज़ों को ऐड करते हैं, क्योंकि चेंजेस तो होते रहते हैं, जैसे जैसे सुधार होता रहता है। तो पुरानी चीज़ को पक्का हमें करके नहीं बैठे रहना है,
चेंज करके उससे अच्छा करके और आगे की तरफ अग्रसर होना है। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसका तो सबसे पहले मीनिंग समझें, उसके बाद हमारी आज की प्रेजेंट लाइफ में उसका क्या यूज़ है, अगर यूज़ है तो ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। अगर उसमें कुछ हमें चेंजेस करनी चाहिए जो हमारे फ़ायदे के लिए हो सकती हैं तो उसको चेंज करने में बिल्कुल ना डरें और चेंज ज़रूर करें। और आगे जितना चेंज करेंगे उतना हमारा एक मैनकाइंड के लिए ग्रोथ होगा। ऐसे ही हमने पीछे भी करते आए हैं और करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप पीछे से देख लीजिए, हमारे जैसे मैं पंजाबी में चाहता हूँ तो हमारे 10 गुरु जो मेन माने जाते हैं, प्लस हम भी आगे जैसे मानते हैं 14-15 गुरु जो भी हैं। तो आप जब फर्स्ट गुरु को देखेंगे और फिर 5th गुरु को देखेंगे तो उनमें समानता नहीं होगी। फर्स्ट वाले ने कुछ बनाया होगा, उसमें कुछ चेंज करके सेकंड वाले ने कुछ और बनाया होगा, फिर उसमें चेंज करके थर्ड वाले ने कुछ और बनाया होगा। तो ये चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहे हैं और आगे भी होते रहने चाहिए। तो आज के प्रेजेंट लाइफ में हमें ऐसे नहीं सोचना है कि हमारे 11th गुरु ने वो बोला था इसीलिए हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमारे 11th गुरु की बोलने में जो चीज़ें उन्होंने बोली उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आज उसको करना चाहिए और चेंज करके उसे और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये जो लाइन है, जो तुझे छोड़कर किसी और का ध्यान ना करूं, जो वर चाहूँ वह आपसे ही प्राप्त करूं, इससे एक और चीज़ निकल के आ रही है कि तुझे छोड़कर किसी और का ध्यान ना करूं। मतलब आजकल कैसे हो गया कि हम लोग फिज़िकल जो बाबाएं होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें हम भगवान समझना शुरू कर देते हैं या उनसे हम भीख मांगते हैं कि हमारे ये काम हो जाए, हम ये चढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं कि तुझे छोड़कर, मतलब जो गॉड है, जो भगवान है, जो ऊपर वाला है, तुझे छोड़कर किसी और का ध्यान ना करूँ, मैं किसी भी और का ध्यान ना करूँ, जो भी वर चाहूँ वह आपसे ही प्राप्त करूँ। मतलब तू ऊपर वाला है, तू मेरे कर्मों को देख रहा है, मुझे देख रहा है, आस पास सब तेरे को मालूम है, तो जो भी मैं वर चाहूँ वो सब मैं तुझसे ही प्राप्त करूँ। ये एक और चीज़ इसके पीछे से निकल के आ रही है। तो चौपाई साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने उस टाइम पे लिखी थी। उस टाइम का अगर मैं माहौल याद करता हूँ तो जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी भी हमारे ऐसे गुरु थे, जैसे पहले के गुरु होते थे जो पाठ पूजा ये सब करते थे और जो भी उन सीखते थे, लर्निंग्स करते थे, वो शेयर करते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने एक्टिवली बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी जंग लड़ी हैं। तो ये जो वर्ड्स लिखा गया था इसमें भी कुछ उसका एसेंस आता है। जैसे कि ये जो लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे सब शत्रुओं का तुम नाश करो, हमारे सब शत्रुओं का तुम नाश करो, इससे 2 चीज़ों को मैं इंटरप्रेट करता हूँ। पहला तो जो मैंने कहा था कि फिज़िकल शत्रु हो गए, जो हमारा भला बुरा, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उन लोगों से हमें बचाए रखो, ये वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। दूसरा मेंटल शत्रु जो मैंने आपको बताया, जो जिन्हें हम नेगेटिव इमोशंस मानते हैं, उनको उनसे कैसे ओवरकम करना है, उस चीज़ को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखो, हमें उससे लड़ने की ताकत दो, ये भी वो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो पूरी प्रेयर है, बहुत उस टाइम पे बहुत ही एक अच्छे सेंस से, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक प्रेयर लिखी गई है, जो कि हम अगर रोज़ पढ़ें और इसको समझ के पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन दे सकती है, हमारी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकती है। हमें अगर हम कोई काम ऐसा काम करने जा रहे हैं जो जिससे हमें डर लग रहा हो या नर्वसनेस फील हो रही हो, उसमें हमें पावर दे सकती है। प्लस ऐसा नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है ये 100% ये मुझे मान के चलना है। अगर मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है, कुछ और स्टेटमेंट्स को ऐड करना है, तो मैं अपनी तरफ से उसे कर सकता हूँ, बिना डरे आपको करना है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये लाइन को छोड़ के अगर मैं इसको ये लाइन लगाऊं तो शायद मुझे उससे, मेरी पर्सनल फीलिंग, मुझे उससे बेटर लगता है। जैसे हर इंसान का अपना अलग फेस होता है, उन्होंने अपने अलग स्ट्रगल्स उनके चल रहे होते हैं, उनके दिमाग में अलग थॉट्स चल रहे होते हैं, अलग लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, फिज़िकली उनके अलग टास्क होते हैं। तो
तो सबकी इस दुनिया में अपनी अलग लड़ाई है। तो सबको अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करके, चेंज करके, अपने पर्सनल सेल्फ के हिसाब से इसे एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। इसकी इन डेप्थ नॉलेज फिर हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी चीज़ आपको लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।